हेलो स्टूडेंट्स। प्रोबेबिलिटी की कंप्लीट लेक्चर सीरीज में आज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक्सपेक्टेशन। और ये पिछले 2 साल में एक काफ़ी फ्रीक्वेंटली पूछा जाने वाला सब टॉपिक बन गया प्रोबेबिलिटी का। तो समझते हैं इसमें क्या चीज़ हमें पढ़नी है। ठीक, तो पहले इसकी थ्योरी देखते हैं कि इफ़ देयर आर एन पॉसिबिलिटीज A1 A2 अप टू AN इन एन एक्सपेरिमेंट हैविंग प्रोबेबिलिटीज P1 P2 अप टू PN, मतलब कि A1 A2 अप टू AN ये क्या है, इवेंट्स हैं किसी एक्सपेरिमेंट के, और उन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी P1 P2 अप टू Pn है। इफ द वैल्यूज M1 M2 up to Mn are associated with respective possibility, then the expected value of the experiment is given by this। ठीक है, मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि हर इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी को उससे एसोसिएटेड मनी से मल्टीप्लाई करते हैं ना। तो ये फॉर्मूला भी आप देखो, फिर समझते हैं हम लोग डिटेल में कि क्या इसका मतलब है। तो फॉर्मूला क्या है, सिग्मा पी आई इंटू एम आई, मतलब किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और फिर उसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, उससे एसोसिएटेड मनी से। जैसे फॉर एग्जांपल, मान लो हम लोग ने बोला कि फेयर डाई इज रोल्ड। ठीक, और फिर हम लोग ने कुछ इसमें कंडीशंस रखी। कंडीशंस हम लोग ने ये रखी कि सपोज कर लो कि 1 या 2 आता है, मतलब मैं ये गेम खेल रहा हूँ, तो तब मैं डीलर हूँ और तुम क्या हो, वो प्लेयर हो। ठीक, तो मैंने बोला कि 1 या 2 आता है तो मैं तुम्हें 1 रुपी दूंगा। ठीक, फिर मैंने बोला कि अगर 3 या 4 आता है तो मैं तुम्हें 2 रुपी दूंगा, और अगर 5 या 6 आता है तो मैं तुमसे कहूंगा कि भाई शराफत से 3 रुपए दे दो या 4 रुपए दे दो। ठीक है, तो ये गेम है कि 1 या 2 आने पे 1 रुपए में दूंगा, 3 या 4 आने पे 2 रुपए में दूंगा, 5 या 6 आने पे मैं तुमसे कहूंगा कि भाई 4 रुपए निकालो। ठीक, तो अब इस गेम में एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है तुम्हारे लिए, मतलब जो गेम खेल रहा है। ठीक है, तो उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू अब निकालते हैं। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी उस प्लेयर की, या मान लो तुम खुद को एज्यूम कर लो कि तुम गेम प्ले कर रहे हो, तो किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी, तो 1 और 2 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 2/6, और उसमें एसोसिएटेड मनी कितना है, +1। फिर 3 या 4 के आने की प्रोबेबिलिटी 2/6, एसोसिएटेड मनी कितना है, 2। और 5 या 6 के आने की प्रोबेबिलिटी अगेन 2/6, और एसोसिएटेड मनी कितना है आपकी, -4 है। ठीक है, तो 2/6 कॉमन आ गया, 2/6 कॉमन आ गया, तो 1 + 2 -4। तो ये कितना आ गया अल्टीमेटली, माइनस माइनस रुपीज 1/3, या -1/3, या फिर 1/3 का लॉस। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये 1/3 का लॉस का मतलब क्या हुआ, ये 1/3 जो वैल्यू आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू, इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि अगर इस एक्सपेरिमेंट को हम लोग या इस गेम को हम लोग लार्ज नंबर ऑफ टाइम्स प्ले करते हैं, तो तुम इस गेम में ऑन एन एवरेज पर गेम, है ना, मतलब पर एक्सपेरिमेंट या पर ट्रायल तुम्हें -1/3 रुपीज का लॉस होगा, है ना। मतलब ये गेम अगर 1 लाख बार हम लोग खेलते हैं तो ऑन एन एवरेज तुम्हें पर ट्रायल -1/3 रुपीज का लॉस होगा। ये मतलब प्रोबेबिलिटी है। हो सकता है कि तुम जीत जाओ, हो सकता है कि तुम मतलब एकदम 1 रुपी जीत रहे हो, 2 रुपी जीत रहे हो, एकदम माला माल हो जाओ, लेकिन जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या बता रही है हमें कि हमें एक्सपेक्टेड लॉस कितना है पर ट्रायल में, -1/3 रुपीज का है। तो जो कसिनोज होते हैं वो इस एक्सपेक्टेड वैल्यूज का यूज करते हैं। कैसे, कसिनो में एक डीलर होता है और एक प्लेयर होता है। तो डीलर जो है वो हमेशा गेम इस तरीके से सेट करता है कि जो प्लेयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू हो वो हमेशा क्या आए, वो नेगेटिव आए, है ना। तो प्लेयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू नेगेटिव आएगी, यानी कि प्लेयर को ओवरऑल लॉस हो, है ना। अब हो सकता है जीतने को प्लेयर जीत जाए, लेकिन ये प्रोबेबिलिटी ऐसे वो कैलकुलेट करता है, मतलब गेम ऐसे सेट करता है कि प्लेयर की एक्सपेक्टेड वैल्यू हमेशा क्या रहे, नेगेटिव रहे। ठीक है ना, तो आई गेस आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एक्सपेक्टेशन में हम एग्जैक्टली क्या निकाल रहे हैं। चलो अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, अ फेयर डाई इज टॉस्ड, इफ 2 3 और 5 occurs देन प्लेयर विंस दैट नंबर ऑफ रुपीज, मतलब 2 आता है तो 2 रुपीज मिलेंगे, 3 आता है तो 3 रुपीज, 5 आता है तो 5 रुपीज।
बट इफ 1, 4 और 6 अकर्स देन द प्लेयर लूजेस दैट नंबर ऑफ रुपीज। मतलब 1 आता है तो उसे 1 रुपए देना पड़ेगा, 4 आता है तो उसे 4 रुपीज देने होंगे, और 6 आता है तो उसे 6 रुपीज देने होंगे। देन फाइंड पॉसिबल पे ऑफ फॉर द प्लेयर। तो मतलब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, एक्सपेक्टेशन निकालनी है। तो क्या होगा, 2 आता है तो 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/6। तो 2 आता है तो उसको 2 रुपीज का गेन होगा, तो +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 3 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 3। ऐसे ही 5 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और उसको 5 रुपीज मिलेंगे। उसके बाद उसको लॉस होगा। अगर 1 आता है तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 और यहाँ पर आ जाएगा -1, है ना। और 1/6 इंटू 4 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू लॉस कितना, -4 का। और ऐसे ही 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, लॉस कितना, -6 का। तो 1/6 कॉमन आ जाएगा और अंदर कितना बचेगा, 2 + 3 + 5 यानी कि 10 -11। तो यानी कितना आ गया, -1/6, यानी कि ₹1/6 लॉस है एक्सपेक्टेड पर ट्रायल, अगर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, है ना। एक ट्रायल के लिए नहीं ये डेटा आता है ना, तो ये एक तरीके से मीन आता है, एक तरीके से एवरेज आता है। तो 1/6 का ओवरऑल प्लेयर को लॉस होगा। मतलब ये जो गेम है ये प्लेयर के लिए कैसा है, अनफेवरेबल है, ठीक है ना। तो अब कुछ एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है जेईई 2019 का। अ पर्सन थ्रोज 2 फेयर डाइस, ही विंस ₹15 फॉर थ्रोइंग अ डबलेट, यानी कि सेम नंबर आने चाहिए दोनों डाई पर। Wins ₹12 when the throw results in a sum of 9 and loses ₹6 for any other outcome on the throw. Then find expected gain or loss of the person. तो ठीक है, तो सिंपल क्वेश्चन है। तो टोटल केसेस कितने होंगे, अगर दो डाई को थ्रो कर रहे हैं, तो दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो टोटल केसेस होंगे 36। ठीक है। डबलेट वाले केसेस कितने होते हैं, सभी को पता है। डबलेट वाले केसेस होते हैं, ये सब लिखने की जरूरत है, तो आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए लिख रहा हूँ। डबलेट वाले केसेस होते हैं 6, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ठीक है। सम ऑफ 9 कैसे कैसे आ सकता है, सम ऑफ 9 आ सकता है इन इन तरीकों से कि 4 5 5 4। एग्जाम में ये सब कुछ नहीं लिखना है, बार बार बोल रहा हूँ, ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ केवल। 3 6 और 6 3, ये 4 तरीके हैं सम ऑफ 9 आने के। तो टोटल 36 केसेस थे, 10 ये हो गए, तो रिमेनिंग कितने हैं जो कि अनफेवरेबल है एक तरीके से प्लेयर के लिए, वो कितने हो गए, वो हो गए 36 - 10 यानी कि 26, है ना। तो अब सारे केसेस हम लोग को पता है। अब हम लोग आंसर निकालते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या हो जाएगी, तो डबलेट आने की प्रोबेबिलिटी 6/36, और उस पे गेन कितने का है अपने को, ₹15 का। उसके बाद सम ऑफ 9 आने की प्रोबेबिलिटी 4 केसेस हैं तो 4/36, उस पर गेन कितने का है अपने को 12 का। और प्लस अदर रिमेनिंग केसेस में 26/36, और उस पे लॉस है अपने को -6 का। ठीक है, तो 36 तो एलसीएम आ जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 90 प्लस 48 और 26 ना, वो जैसे आप कैलकुलेट करो, जैसे आप कंफर्टेबल हो, -156। तो ये हो जाएगा 138 माइनस का 18/36, यानी कि माइनस का 1/2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 1/2 का लॉस होगा। तो ये भी गेम जो है अपने प्लेयर के लिए फेवरेबल नहीं है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है वो क्या है, 1/2 का लॉस। ठीक है ना। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये जेईई मेन 2020 का स्लाइटली ट्रिकी क्वेश्चन है, बट अगर आप इसको अच्छे से समझो तो इसका आंसर आप निकाल लोगे। देखो क्वेश्चन क्या है, अनबायस्ड कॉइन को 5 बार थ्रो किया गया। लेट अ रैंडम वेरिएबल x इज असाइन्ड द वैल्यू k व्हेन k consecutive heads are obtained for k is equals to 3 4 5 and otherwise the value of x is assigned as -1, what is the expectation। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेशन बतानी है। तो मतलब क्वेश्चन पहले समझ लो कह क्या रहा है। बोल रहा है कि the random variable x is assigned the value k when k consecutive heads are obtained for k is equals to 3 4 5। मतलब जब 3 consecutive head आएंगे, एग्जैक्टली 3 कंजिक्यूटिव, ना 3 से कम ना 3 से ज्यादा, तो जब एग्जैक्टली 3 कंजिक्यूटिव हेड आएंगे तो तुमको 3 रुपए मिलेंगे। जब एग्जैक्टली 4 कंजिक्यूटिव हेड आएंगे तो तुमको 4 रुपए मिलेंगे। जब पांचों हेड आ जाएंगे, क्योंकि 5 बार टॉस कर रहे हैं,
तो आपको 5 रुपए मिलेंगे। बाकी जितने भी केसेस बचेंगे उसमें आपसे 1 रुपया लिया जाएगा उल्टा, ठीक है ना। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है, तो पहले तो हमें ये प्रोबेबिलिटी निकालनी पड़ेगी कि 3 कंजिक्यूटिव हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 4 कंजिक्यूटिव हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, और 5 कंजिक्यूटिव हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है। ठीक है, तो 5 कॉइन या एक कॉइन को 5 बार टॉस कर रहे हैं, तो टोटल केसेस तो कितने हो गए, टोटल केसेस हो गए 32। ठीक, अब बात आती है 3 कंजिक्यूटिव हेड कितने तरीके से आ सकते हैं। तो चूंकि यहाँ पर जो 5 ही बार थ्रो किया जा रहा है, तो केसेस बहुत कम है, तो आप मैनुअली भी काउंट कर सकते हो कि 3 कंजिक्यूटिव हेड्स यानी कि एच 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 की सिचुएशन कितने बार क्रिएट होगी। बाकी हम लोग थोड़ा सिंपल सी पीएनसी लगा के भी इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि 3 कंजिक्यूटिव हेड कैसे कैसे आ सकते हैं। एक तो ऐसे आ सकते हैं कि यहाँ पर हेड आ जाए, यहाँ पर हेड आ जाए, और यहाँ पर हेड आ जाए, यानी पहली 3 प्लेस पर हेड आ जाए। अब क्योंकि एग्जैक्टली 3 कंजिक्यूटिव हेड चाहिए, तो फिर यहाँ पर हमें टेल रखना पड़ेगा, और यहाँ पर कुछ भी आ जाए तो टेल या हेड में कुछ भी आ सकता है। तो ये दो तरीके होंगे, मतलब एच 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 टी टी और एच 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 टी एच, तो दो केसेस यहाँ से मिल गए। अब 3 कंजिक्यूटिव हेड जरूरी तो है नहीं कि पहली 3 प्लेस पर ही आए, है ना। 3 कंजिक्यूटिव हेड ऐसे भी आ सकते हैं कि एच 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 यहाँ पर आ जाए, ठीक। और अब चूंकि 3 ही कंजिक्यूटिव हेड चाहिए, तो यहाँ पर टेल ही रखना पड़ेगा, यहाँ पर टेल ही रखना पड़ेगा। तो इसके कितने तरीके हो गए, एक तरीके। अभी तक 3 तरीके पता चल चुके हैं 3 कंजिक्यूटिव हेड के। अब 3 कंजिक्यूटिव हेड कहाँ पर आ सकते हैं, और हमें ये निकालना जरूरी है कि 3 कंजिक्यूटिव हेड कितनी जगह होंगे, क्योंकि उन केसेस को 3 से मल्टीप्लाई करना है ना। तो एच 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 यहाँ पर हो जाए। अब 3 कंजिक्यूटिव हेड चाहिए, तो यहाँ हेड नहीं आ सकता, तो यहाँ टेल आएगा, और यहाँ कुछ भी आ सकता है हेड या टेल में, तो ये दो केसेस होंगे। तो टोटल 3 कंजिक्यूटिव हेड के कितने केसेस हो गए, 5 केसेस हो गए। ठीक, अब मेरे ख्याल से 4 कंजिक्यूटिव हेड के केसेस काउंट करना तो बहुत आसान है, तो लिख लेते हैं वो भी 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स। ठीक, 4 कॉन्जिक्यूटिव हेड्स के कितने केसेस होंगे, बहुत सिंपल है कि पहली 4 प्लेस पे हेड आ जाए और 5वीं पे टेल आ जाए, या फिर पहली पे टेल आ जाए और अगली 4 प्लेस पे हेड आ जाए। वो मैं ना भी लिखूं तो आपको क्लियर होना चाहिए, मतलब कि यहाँ पर एच 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 और टी हो जाए, या फिर दूसरा तरीका क्या है कि टी एच 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 और एच हो जाए। ठीक है ना, यहाँ तक की बात क्लियर होगी। अब 5 कंजिक्यूटिव हेड तो यानी कि एक ही तरीका होगा। एक ही तरीका क्यों होगा, क्योंकि पांचों जगह फिर क्या आना पड़ेगा, हेड आना पड़ेगा, है ना। मतलब वो तो सिंपल सी चीज हो जाएगी, एच 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 और एच, है ना। तो यहाँ से टोटल कितने केस मिले थे अपने को, या यहाँ पर लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, चलो 2 केसेस मिले थे, और इसके लिए यानी कि 5 कंजिक्यूटिव हेड के लिए 1 केसेस मिले। ठीक, तो टोटल केसेस है 32। तीन, अब एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालते हैं, है ना। तो यहाँ पर निकाल लेते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो देखो 3 कंजिक्यूटिव हेड के कितने केसेस है, 5, तो उसके आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 5/32, और उस केस में हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से। ठीक है ना, असाइन द वैल्यू के व्हेन k कंसेक्यूटिव हेड्स आर ऑब्टेन्ड, ठीक है, प्लस 4 कंसेक्यूटिव हेड आने की प्रोबेबिलिटी 2/32, ठीक है, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 4 से। 5 कंसेक्यूटिव हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/32, और उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 5 से। रिमेनिंग केसेस में -1 का लॉस है, तो टोटल केसेस कितने हम लोग ने कवर कर लिया, 5 और 2 7 और 1 8, है ना। टोटल 32 केस थे, और हम लोग कितने केस कवर कर चुके हैं, 8 केसेस कवर कर चुके हैं। तो बचे कितने केसेस, 24 केसेस बचे। उन 24 केस में हमें -1 का लॉस होगा, तो उन 24 केस के आने की प्रोबेबिलिटी 24/32, और उसमें लॉस कितने का, उसमें लॉस होगा अपने को -1 का। तो अब ये देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो नीचे तो 32 आ जाएगा, ऊपर कितना आ रहा है, 15 + 8 और +5 और माइनस का 24। ठीक, तो ये कितना आ रहा है जरा चेक करो। तो ये आ जाएगा 15 और 5 20 28 -24, यानी कि 4/32। तो चलो भैया, फाइनली हमारे प्लेयर के लिए एक फेवरेबल गेम आया। इसमें इसको 1/8 का क्या होने वाला है, इसमें इसको 1/8 का
गेन होने वाला है, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया 1/8 ऑफ गेन, यानी कि प्लस वाला आंसर टिक कर दिया, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आई होप आपको क्लियर होगा। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये भी एक ट्रिकी क्वेश्चन आया है एक्सपेक्टेड वैल्यू का, और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको जरूर खुद से ट्राई करो, है ना। बाकी फिर आंसर मैच करने के लिए, या आंसर नहीं आता तो चेक करते हैं कि कैसे ये क्वेश्चन होता है। इन अ गेम अ मैन विंस रुपीज 100 if he gets 5 or 6 on a throw of a fair die and loses rupees 50 for getting any other number on the die. If he decides to throw the die either till he gets a 5 or a 6 or to a maximum of 3 throws, then his expected gain or losses. मतलब कि अगर 5 या 6 आएगा तो 100 रुपीज मिलेंगे, और उसके अलावा कुछ आएगा तो 50 रुपए उससे वसूले जाएंगे, ठीक है। तो पर्सन क्या बोलता है कि वो तब तक फेंकेगा जब तक 5 या 6 नहीं आ जाता, लेकिन उसको हम लोग मैक्सिमम ट्रायल कितने, मतलब हम लोग बोलेंगे ऐसा थोड़ी ना कि तुम फेंकते ही रहोगे, हम लोग उसको मैक्सिमम ट्रायल कितने अलॉट करेंगे, हम लोग उसको मैक्सिमम 3 ट्रायल अलॉट करेंगे कि अगर 3 थ्रो में ला पा रहे हो तो ला पा रहे हो, वरना गेम खत्म हो जाएगा। तो पहले तो बताओ कि उसके सक्सेस की प्रोबेबिलिटी कितनी है, मतलब कि 5 या 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 2/6 यानी कि 1/3, और फिर इसके अलावा कुछ आने की प्रोबेबिलिटी होगी 4/6 यानी कि 2/3। तो अब तुम ये सोचो कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है, और उन पॉसिबिलिटी में जो मनी इन्वॉल्व हो उससे मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो चलो अब निकालते हैं उसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू, ठीक। देखते हैं क्या क्या हो सकता है पहले। तो देखो क्या क्या हो सकता है। पहली चीज हो सकती है कि वो पहली बार में ही 5 या 6 ले आए। तो जब वो पहली बार में ही 5 या 6 ले आएगा तो गेम वहीं पे खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर बोला ना, इफ ही डिसाइड्स टू थ्रो द डाई ईदर टिल ही गेट्स अ 5 और अ 6, है ना। तो अगर 5 और 6 पहले में ही आ गया तो बस कहानी खत्म। तो उसमें हम क्या करेंगे कि भैया ये लो 100 की पत्ती, और गेम यहीं पे खत्म हो गया। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पहले में ना आए, पहले में आ जाए, हो सकता है पहले में ना आए, मतलब कि पहले में उसे फेलियर मिल जाए एंड दूसरे में आ जाए। अब इस सिनारियो में कितना मनी इन्वॉल्व होगा, उस मनी से इन्वॉल्व मल्टीप्लाई कर दो। तो जब पहले में नहीं आया होगा तो हम लोग ने क्या बोला होगा, हम लोग ने बोला होगा कि भाई 50 रुपए दो। लेकिन जब दूसरे में आ गया होगा तो उसने कहा होगा भाई 100 रुपए दो। तो टोटल उसका गेन हो रहा है ना, 50 दिए थे लेकिन 100 मिल गए, तो नेट मनी कितना इन्वॉल्व है इस केस में, 100 - 50, यानी कि 50 प्लस में, ठीक है। अब लेकिन ये भी हो सकता है कि वो दूसरी बार में भी ना ला पाए, तो उसको 3 तक तो हम लोग अटेम्प्ट दे ही रहे ना। तो हो सकता है कि ऐसे हो जाए Q और फिर Q और फिर P, ठीक, ऐसे भी हो सकता है। तो यहाँ तक तो वैलिड है। तो इसमें क्या होगा कि पहली बार नहीं लाएगा तो कहेंगे 50 रुपए दो, दूसरी बार नहीं लाएगा तो उससे कहा जाएगा फिर से 50 रुपए दो, लेकिन तीसरी बार ले आएगा वो तो कहेगा भाई 100 रुपए दो, है ना। तो टोटल मनी कितना इन्वॉल्व है, 50 गया निगेटिव में, फिर 50 गया निगेटिव में, और फिर 100 आया पॉजिटिव में। तो 100 - 50 - 50 यानी कितना, 0, ठीक। और अभी एक और पॉसिबिलिटी है, जरूरी थोड़ी ना कि 3 बार उसको फेंकने को मिल रहा है तो तीसरी बार में आएगा ही आएगा। ये भी हो सकता है कि क्यू क्यू और क्यू, मतलब तीनों बार ही वो ना फेंक पाए 5 या 6। तो इसमें इसका भारी नुकसान होगा, कितने रुपए का, 50 के यहाँ पर, 50 का यहाँ पर, और 50 का यहाँ पर। तो टोटल कितना लॉस हुआ, -150 का। अरे रे रे रे, बड़ा गलत हुआ इसके साथ। अगर पहले हम जीत जाए तो बहुत बढ़िया है ना। चलो तो पी की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। तो 1/3 इंटू 100, फिर अगला आ जाएगा 2/9 इंटू 50, फिर उसके बाद वाला आ जाएगा 0, तो उसको तो ना भी लिखे तो चलेगा, और फिर आ जाएगा 2 × 4 = 8, 8/27 इंटू -150। तो यहां तक की कहानी आई होप आपको क्लियर होनी चाहिए। अब इसको कैलकुलेट करके देख लेते हैं। तो 100 कॉमन आ जाएगा, तो 100 कॉमन आ जाएगा तो देख लेते हैं अंदर क्या बचेगा, 1/3, या 50 × 100 हो गया था तो 1/9, और 15 × 1 = 120, तो 120 में से 100 चला गया तो 12/27, तो यानी कि माइनस का 4/9, तो 1 - 4 -3/9 यानी -1/3, तो ये आ गया 0। तो ओवरऑल ये गेम बढ़िया है, इसमें नो गेन नो लॉस टाइप की सिचुएशन होगी। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू ओवर लार्ज नंबर ऑफ ट्रायल्स क्या होगी, ₹0, यानी कि नो प्रॉफिट नो लॉस टाइप की चीज, या नो गेन नो लॉस टाइप की चीज होगी। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, सी ऑप्शन सही हो गया। तो मेरे ख्याल से एक्सपेक्टेड वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा।
और इसका क्वेश्चन का लैंग्वेज अगर आपने अच्छे से समझ लिया है तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, बस किसी भी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उससे एसोसिएटेड मनी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो और समेशन चला दो, जो आंसर आना होगा अपने आप आ जाएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।